नमस्कार, मेरा नाम राजू है। पिछले 14-15 साल में मैंने एसआईपी में इन्वेस्ट करके लगभग 1.5 करोड़ रुपया अर्जित किया है। पर ये इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, घर के फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स आपको ज़मीन, प्लॉट, फ्लैट खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। हालाँकि मैंने आज तक कोई प्लॉट, फ्लैट नहीं खरीदा है, पर इस सिचुएशन को हमेशा मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है। राजू ने इसको मेंटेन कर लिया, इसको सह लिया, पर सब लोग नहीं सह सकते हैं, इसीलिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा सकते हैं। मेरे साथ हर 30 दिन में 15 दिन ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स के साथ अनबन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फ्लैट नहीं है, मैं रेंट के घर में रहता हूँ। पैसे हैं, चाहूँ तो मैं आज खरीद सकता हूँ, पर मैं रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, और वहां से जो पैसे मिलते हैं उसको मैं अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च करना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में ये प्रण किया है कि मैं कभी भी फ्लैट नहीं खरीदूंगा। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि मेरा ये प्रण क्या कर सकता है मैथमेटिक्स में, कि 55 लाख रुपए का फ्लैट जिसको मैं नहीं खरीद रहा हूँ, मैं हमेशा रेंट पे रहूं। जैसे कि सारे एसबीआई का ब्रांच रेंट पे हैं, वो कभी खरीद करके नहीं खोलते हैं ब्रांच, वैसे ही मैं जीवन भर रेंट पे रहूं, तो 55 लाख रुपया 40 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूं। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं 40 साल और जिंदा रहूंगा, 40 साल तक इन्वेस्टेड रहे और मात्र 13% के रेट से पोर्टफोलियो डिलीवर करे इक्विटी में, जहां पैसा मैं इन्वेस्टेड हूँ। 55 लाख रुपया 40 साल के लिए 13% का ही रिटर्न डिलीवर करे, तो 55 लाख का वैल्यू 40 साल के बाद होता है 73 करोड़ रुपया। इस 73 करोड़ रुपये से 40 साल के बाद एसडब्ल्यूपी पेंशन करना चाहे तो पेंशन कितना होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उस 73 करोड़ को मेरे जाने के बाद वही मार्केट में इन्वेस्टेड रहे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे, और वहां से 42 लाख रुपया पर मंथ हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऑप्ट कर लें पर मंथ आने वाले 40 साल के लिए, और मात्र 10% का पोर्टफोलियो डिलीवर करे बाद में, तो टोटल पैसा विड्रॉ करेंगे 2 अरब रुपया, और बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा 12 अरब रुपया। मतलब इस कैलकुलेशन से सिंपल मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैं रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मेरे नेक्स्ट जनरेशन को सोचना नहीं पड़े। जिस तरह मैं अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने फैमिली का जीवन यापन करने के लिए अनमना काम किया हूँ, जिस काम में दिल नहीं लगता था वैसे काम को करना पड़ा है सिर्फ पैसे के लिए, तो मैं यह चाहता हूँ कि मेरे जितने भी नेक्स्ट जनरेशन है वो रोटी, कपड़ा और मकान के लिए उनको मेहनत नहीं करना पड़े। उनको मेहनत करना है तो समाज में कुछ अच्छे काम करने के लिए मेहनत करना है, बाकी उनका और उनके फैमिली का जीवन यापन मेरे द्वारा इन्वेस्ट किए हुए पैसे से, जो मैंने एक फ्लैट जिंदगी में नहीं खरीदा, सब लोग फ्लैट खरीदते हैं, राजू नाम का लड़का फ्लैट नहीं खरीदना चाहता है, उस एक फ्लैट को नहीं खरीदने के कारण मेरे सारे नेक्स्ट जनरेशन मजबूरी में पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। यदि आप भी एसआईपी के इन्वेस्टर हैं और खूब ज्यादा पैसा इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लाइफ में भी ये नौबत आएगा कि आपकी वाइफ, आपके फैमिली मेंबर्स बोलेंगे फ्लैट खरीद दो, फ्लैट खरीद दो, फ्लैट खरीद दो, और आप बाध्य होकर खरीद लिए तो जिंदगी में कहीं के नहीं रहेंगे। और यदि नहीं खरीदे तो छोटे छोटे कष्ट को झेलने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ आता है तो मैं मिथुन चौहान